हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आपको पता है, जैसा कि मैंने आपके प्रीमियम ग्रुप में भी आपको बताया था कि नेक्स्ट वीक गोल्ड में एक अच्छी मूव आने वाली है। उस मूव को कैप्चर करने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो चलते हैं हम अपने फोरकास्ट की तरफ। अगर सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जाके सब्सक्राइब करें, देन बेल आइकन पे बटन पे प्रेस करें और वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। अच्छा जी, चलते हैं अपने फोरकास्ट की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में भी आपको बताया था कि ये वीकली इनगल्फिंग है, ठीक है। ये लाइन जो लगी हुई है तकरीबन डबल थ्री, आई थिंक सो, मैं आपको दिखा देता हूँ, 93 का लेवल है। 93 का लेवल है, ठीक है। इसको इनगल्फ करती है तो मार्केट को हम एक अपसाइड पे कंटिन्यू देखेंगे। अब इसको ये काम नहीं करना कि यहीं से, यानी कि आप वीकली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में ये इनगल्फिंग इनगल्फिंग भी इतनी अच्छी नहीं है। ऊपर विक है, ठीक है, कोई सॉलिड होती कम अज कम मैं चाह रहा था कि ये 3310, 3410, 3415 के राउंड अबाउट मार्केट क्लोज होती तो हमारे लिए बहुत अच्छा एविडेंस था। बट फिर भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छा एविडेंस ही रहेगा और हमें अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम इसमें अच्छा प्ले करेंगे। जैसा कि लास्ट वीक में आपको मैंने बताया था कि 3370 से बाइंग है और 68 पे मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में एसएल दिया था और 70 से टीपी आपको ऑनवर्ड 20 तक, 3420 तक टीपी दिया हुआ है। तो अभी नेक्स्ट वीक में हम देखते हैं कि हम गोल्ड को कहाँ से कैप्चर करेंगे और कैसे इसमें बाइंग एंड सेलिंग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें गोल्ड बुलिश नज़र आ रहा है। अच्छा, उसके बाद डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास एक डिमांड जोन है जिसके ऊपर मैंने एक ग्रीन लाइन टॉप पे और बॉटम पे लगाई हुई है ताकि आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाके ये चीज़ें नज़र आती रहें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम डे वन में जाते हैं। तो डे वन में अगर आप देखें तो हमारे पास एक मार्केट है, यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस किया और मार्केट अपसाइड पे, और ये एक रिट्रेस करके मार्केट अपसाइड पे जा रही है। इस वक्त अगर देखें तो हमारे पास ये एक डे वन के अकॉर्डिंग एक डिमांड जोन है, ठीक है। डे वन के अकॉर्डिंग डिमांड जोन मैंने ये इसके बॉटम लेवल पे अगर देखा जाए ना तो ये यहाँ से लाइक ये रीटेस्ट एक किस्म का कर चुकी है मार्केट। इसको रीटेस्ट एक दफ़ा कर चुकी है जो कि इसने फ्राइडे वाले दिन किया है, ठीक है। तो फ्राइडे वाले दिन यहाँ पे रीटेस्टिंग हुई। अब ये देखें कि मार्केट को ये वाला लेवल, मैं आपको थोड़ा सा जूम कर दूंगा ताकि आपको लेवल्स नज़र आते रहे। राइट साइड पे मेरे आपको प्राइस नज़र आएगा, ठीक है। 3381 से लेके हमारे पास डे वन के अकॉर्डिंग जो जोन है 583358 तक है, ठीक है। ये जोन हमारे लिए टोटल बाइंग है। इससे नीचे नीचे मार्केट जैसे आती है तो हमने यहाँ से अपनी बाइंग ही करनी है, इसमें सेलिंग हमने तलाश नहीं करनी, ठीक है। ये लाइन मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे ऑरेंज लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि आपको ये वीकली आपको नज़र आता रहे, ये आपको डेली के अकॉर्डिंग नज़र आती रहे आपकी डिमांड। अच्छा, डेली के अकॉर्डिंग अगर 4H के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 4H में हमारे पास अभी ये जो आपके पास एक 4H की डिमांड पड़ी हुई है, डोजी कैटल पड़ी हुई है। तो हमारे पास अगर मैं इसको कहते हैं तो यहाँ इसको भी मेंशन कर देता हूँ, एक मिनट वेट कीजिएगा जी। इसको भी डिफरेंट कलर के साथ हम इसको मेंशन कर देते हैं ताकि आपको ये भी आइडिया रहे। इसका कलर हम दे देते हैं, कोई डिफरेंट कलर दे देते हैं जी, चले रेड दे देते हैं, ठीक है। ये 4H के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे एक अच्छा एनालिसिस कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि नेक्स्ट टाइम हमने एनालिसिस खुद से अगर करने हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखिए हमारे पास इसमें क्या आ गया। सबसे पहले तो हमारा वीक के अंदर जोन है, ठीक है। फिर हमारे पास डे के अंदर है, ठीक है। डे के अंदर हमारे पास 4H आ गया। 4H के अंदर हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे होगी, ठीक है। और अगर हम इसको लाइन चार्ट में देखें तो लाइन चार्ट में मेरे जो स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, पैटर्न्स वगैरह अगर देखें तो ये एम टाइम पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। ये आपका नीचे से एक रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। और ये फिर एक अकॉर्डिंग टू, यानी कि पैटर्न अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक अगेन एक बाइंग का पैटर्न बना हुआ है। अब ये पैटर्न जोन सा है ये फेल हो सकता है, ये वाला पैटर्न जोन सा है ये फेल हो सकता है। ये पैटर्न देखते हैं इसकी सिचुएशन क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखें पैटर्न फेल कैसे हुआ है, ठीक है, कैसे हो सकता है। अब अगर मैं आपको ना एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं।
अब ये अगर समझें, ठीक है, यहाँ तक रखते हैं इसको। अब इन केस मैं इसको कह देता हूँ कि यार ये लिक्विडेशन है, ठीक है, मार्केट में लिक्विडेशन है। तो मार्केट में अगर मैं इसको कैंडल चार्ट में लेके जाऊँ, तो यहाँ पे जितने भी ये लाइक ये वाले स्विंग लो है ना, ये इस कैंडल ने लिक्विडेट करती है, ठीक है। अब इन लॉस का मकसद नहीं है इस डिमांड का या कोई किसी किस्म का इस कैंडल का, हमारे पास ये इनसाइड कैंडल हम कह सकते हैं, बाकी इसका इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर ऊपर से अगर हम देखें तो इन दो कैंडल्स को इस कैंडल ने भी लिक्विडेट कर लिया और ये बॉटम से भी इसने लिक्विडेट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास इस वक्त कोई ऐसा 4H के अकॉर्डिंग यहाँ पे ना सेलिंग का प्लान कर सकते हैं ना बाइंग का प्लान कर सकते हैं। हम इसके ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं, या तो ये बॉटम लेवल तक आए अपने 4H के, ठीक है, जो इसके पास लिक्विडेशन पड़ी है, ठीक है, जिस लो तक इसने आना है, ठीक है, वहाँ तक आए तो यहाँ से हम बाय प्लान कर सकते हैं। सेलिंग का फ़िलहाल हमारे पास कोई ऐसा सीन नहीं है। सेलिंग का सिर्फ़ और सिर्फ अगर मैं आपको बताऊँ तो सेलिंग हमारे पास ये ज़ोन है ऊपर, ठीक है, जो कि हमारे पास 32 से लेके राउंड अबाउट 23 तक, ये हमारे पास एक सेलिंग ज़ोन है 4H के अकॉर्डिंग सप्लाई एरिया, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट आपकी वापस आ सकती है। अच्छा, 2H के अकॉर्डिंग अगर चलें तो इसको मैं क्लोज कर दूँ, ठीक है। अच्छा, 2H के अकॉर्डिंग अगर चलें तो 2H के अकॉर्डिंग भी हमारे पास सेम सिनेरियो यही आ रहा है कि ये सारे जो लोज हैं ये लिक्विडेट हो चुके हैं, ठीक है, और ये हाईज लिक्विडेट हो चुके हैं। अगर मार्केट इन केस मॉर्निंग में यहाँ पे जाती है, इस हाई को लिक्विडेट करके डाउन साइड पे आती है, तो फिर हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी फिर भी हमारे पास 2H के अकॉर्डिंग यही है, ठीक है। इससे नीचे फ़िलहाल हमें कोई ऐसी चीज़, इन केस अगर नीचे जाती है वो भी मैं आपको सिनेरियो समझाता हूँ, ठीक है, ताकि मार्केट अगर ब्रेकआउट कर जाती है तो फिर उसके बाद हमें क्या करना है और हमने कैसे उसमें से बाइंग या सेलिंग करनी है। टाइम वेस्ट करने के लिए या टाइम वेस्ट होने से बचने के लिए मैंने पहले से जोन मार करके रखे हुए हैं, ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना देना पड़े और वीडियो को ज़्यादा लेंथी हम ना करें। इसलिए आपके लिए मैंने मुख्तसरन सा यहाँ पे समझाने के लिए ये कुछ लाइंस लगाई हैं और 7 जोन मैंने पहले से मार करके रखे हुए हैं। अच्छा, अगर 1H में आते हैं, 1H में एक ये प्रॉपर ये चैनल चल रहा है जिसकी मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स ले रही है, ठीक है। अब इसमें देखें अगर, तो यहाँ पे एक आपको सॉलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर नज़र आया है, ठीक है, इस वक्त भी बुलिश है, मार्केट बुलिश है। उसके बाद ये आपके पास रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है, और यहाँ पे हमारा इस वक्त चेंज ऑफ करेक्टर है, ये वाला लेवल जो है। अब ये चेंज ऑफ करेक्टर है यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास 4H का यहाँ पे एक अच्छा जोन भी है, ठीक है, 4H की एक अच्छी यानी कि डिमांड पड़ी हुई है वहाँ पे, और ये वाला हमारे पास जोन है। अब ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे 1H में अगर लिक्विडेशन अगर हम देखें, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये चाहूँगा कि मार्केट इस एरिया में आए, यहाँ पे लिक्विडेट करे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये डे 1 की लाइन है, ठीक है। अब इसको लिक्विडेट करती है, यहाँ से विक मारे, यहाँ पे विक मारे, यहाँ पे विक मारे, किसी इस जोन के अंदर ना विक मार के एक सॉलिड सी बुलिश कैंडल, बेशक आप जब यहाँ पे मार्केट आए तो 5 मिनट में चले जाएं, 3 मिनट में चले जाएं, या 15 मिनट टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप 5 मिनट या 3 मिनट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको बुलिश इनगल्फिंग मिले उसके रिटेस्ट पे आप आराम से बाय कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट टारगेट 3400 ऑनवर्ड यानी कि 3420 तक टारगेट आप इसका ले सकते हैं। अच्छा, सेलिंग की अगर बात करें, सेलिंग की बात करें अगर मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऊपर चली जाती है, मार्केट ओपन होते ही मार्केट ऊपर चली जाती है, तो हमारे पास ये वाला 3430 वाला और ये लाइक तकरीबन 3424 तक जोन ये बनता है, ये हमें सेलिंग कहाँ तक प्रोवाइड कर सकता है। तो ये हमें तकरीबन तकरीबन आपको ना 300 पिप्स आपको ये सेलिंग प्रोवाइड कर सकता है, 2200 से 300 सेलिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है। मार्केट ने इसी एरिया को जो अभी इसने एक रेजिस्टेंस बनाई हुई है, ठीक है, उसी की सपोर्ट लेके तो मार्केट वापस अपने हाई की तरफ जा सकती है, जो कि फर्स्ट टारगेट इसका 3450, देन 3500 जो कि हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे लिक्विडेशन है और मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर भी पड़ा है। अगर मार्केट ने यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, पहले तो उम्मीद नहीं है कि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो, ठीक है, अगर चेंज ऑफ करेक्टर करती भी है इन केस, ठीक है, तो फिर मार्केट को हमने क्या करना है, मार्केट को हमने इसी जिस लेवल से अभी मार्केट सपोर्ट ले रही है, लाइक मैं आपको मार्क कर देता हूँ, इस एरिया से हम इसको दोबारा सेल करेंगे, ठीक है। लाइक अगर इन केस में आपको समझा देता हूँ, मार्केट यहाँ से आती है,
ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी रिट्रेस करती है, ठीक है, और इसको ब्रेकआउट कर देती है, और वापस जब ऊपर जाती है तो हमने क्या करना है, यहाँ से सेल करना है। फर्स्ट हमारा टारगेट ये वाला होगा, तकरीबन तकरीबन 45 वाला, 46 45 वाला, और देन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक लेवल ये पड़ा है 35 351, सॉरी 3335 वाला। ठीक है, इस लेवल तक मार्केट रिट्रेस करके यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल लेके तो मार्केट अपनी 3500 वाली साइड पे जा सकती है। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर हम यहाँ से सेलिंग करेंगे। जैसे जैसे मार्केट अपनी जोन ब्रेकआउट करती है यहाँ तक हमारी सेलिंग चलेगी, उसके बाद हमारी टोटल इस एरिया में बाइंग चलेगी। इसके अलावा हमारे पास कोई इस तरह का कोई सीन नहीं है। अच्छा, इसमें छोटे मोटे यानी कि बाइंग जोन आपको मिलेंगे, वो एज अ फिर स्कैल्पिंग हो गए। लाइक जैसे ये है आपके पास, ठीक है, ये जोन 3357 से लेके आपका तकरीबन 3355 तक, ये वाला आपका जो फर्स्ट बाइंग जोन होगा, ठीक है, इसको हम देखेंगे, और इसके टारगेट ऑनवर्ड आपने 100 पिप्स लेके तो आपने मार्केट से लीव करना है। अब ये एरिया, इस एरिया को मार्केट विक मार सकती है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे प्रॉपर आपके लिए लिखा हुआ है। ठीक है, बेशक आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ताकि आप अपने चार्ट पे सेम ये चीज़ ड्राइंग कर लें और आपको आइडिया रहे मार्केट में बैठते हुए कि हमने यहाँ पे कैसा मार्केट आती है तो कैसे बिहेव करना है। इस चीज़ का रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के कि यहाँ पे क्या चीज़ है आपको नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखिए कि आपका यहाँ पे एक डिमांड जोन है मार्केट का। अच्छा, 1 एच का डिमांड जोन है। डिमांड जोन से मार्केट अब क्या करेगी, मार्केट आती है यहाँ पे, ठीक है, सम टाइम यहाँ पे रेंज करती है और इस एरिया को विक मार के यानी कि अच्छा आपको यहाँ पे एक प्रॉफिट दे सकती है। मार्केट ने अगर नीचे जाना हुआ तो मार्केट यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न कोई बड़े टाइम फ्रेम में नहीं बनाएगी, जस्ट छोटे टाइम फ्रेम में जाएगी और इन हाइज तक जो लास्ट इनके जो लिक्विडेट करके आई है उनसे ही सेल हो जाएगी। ठीक है, और सेल कहाँ तक होगी, सेल हमारे पास जो टारगेट है वो हमारे पास ये वाला टारगेट है। इस टारगेट को आप अपने पास बेशक नोट कर लें, ये चीज़। अच्छा, इस टारगेट यहाँ से हम बाइंग देखना शुरू करेंगे। इसके नीचे नीचे हमारे पास तकरीबन 3335 से लेकर तकरीबन अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो ये हमारे पास 3309 तक तकरीबन टोटल बाइंग जोन है। ठीक है, और इसका एसएल जोन है ना, वो तकरीबन तकरीबन आपका 3300 के नीचे है। ठीक है, अब इतना बड़ा एसएल तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, पर इसमें इसी तरह होता है कि जो ट्रेडर होते हैं वो जाहिर सी बात है डिफरेंट यानी कि जोन निकालते हैं, उन जोन के अंदर प्ले करके उनके नीचे एसएल रखते हैं, यानी कि आप $2-4 का एसएल दे के उसको अफोर्ड कर सकते हो, ना कि आप 30 35 40 डॉलर का एसएल दे। उसमें हमें ये यानी कि अकाउंट वाश करने वाले सिनेरियो वो ट्रेडिंग नहीं है, उसको आप ये माइंड में ना रखें कि मैंने आपको 3300। हाँ, मार्केट हम सेलिंग प्रॉपर उस वक्त देखेंगे जब ये 3300 के नीचे जाके क्लोजिंग देती है कोई। अच्छा, अब सीन आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। मज़ीद हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट में। 15 मिनट में अगर हम देखें, ठीक है, तो चलें हम इसको ही मार्क कर लेते हैं यहाँ से उठा के। यहाँ पे एक रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, देन हमारे पास एक ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ये आपके पास चेंज ऑफ फैक्टर है। यहाँ मार्केट ने थोड़ा सा सेलिंग के एविडेंस छोटे टाइम फ्रेम में दिया है। ठीक है, जबकि बड़े टाइम फ्रेम में इस वक्त सारे बुलिश हैं। ठीक है, छोटा टाइम फ्रेम यानी कि 15 मिनट आपका सेलिंग है, ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर है। देन हमारे पास ये वाला था जो कि हमने फ्राइडे में अगेन टू अगेन मैंने तकरीबन यहाँ से 4 से 5 दफ़ा सेलिंग की, इस वक्त भी हमारी सेल ब्रेक इवन पे पड़ी हुई है। ठीक है, और इसमें से हमने अच्छा प्रॉफिट गेन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम उसमें प्रॉफिट में हैं। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। ठीक है, चलें अब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे एक मार्क करता हूँ। अभी तक हमारे पास इसमें नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। ठीक है, मार्केट इसी के अंदर रेंज कर रही है और इसका चेंज ऑफ करेक्टर आपको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, ये जो हाई है आपके पास, ये हाई हमारे पास 15 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर है। इन केस मार्केट अगर 15 मिनट की दो कैंडल या एक कैंडल इसके ऊपर ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो देन हम यही समझेंगे कि मार्केट अगेन बुलिश हो गई है। छोटे टाइम फ्रेम में सेलिंग का एविडेंस इसीलिए हम ढूंढते हैं कि जाहिर सी बात है मार्केट कहाँ तक जा सकती है। अभी फिलहाल हमारे पास यही एरिया है कि हम इसको लिक्विडेट करें मार्केट,
और देन हमारी ये बाइंग जोन H14 H के जोन तक हमारे पास आए और यहाँ से हम अच्छी बाइंग के लिए यहाँ बैठे। तो आज तक के एनालिसिस यही कुछ थे। ठीक है, मज़ीद अगर कुछ इंशाल्लाह अपडेट्स हुई तो वो मैं इंशाल्लाह आपको प्रीमियम ग्रुप में बताता रहूँगा। मज़ीद अगर हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लिंक पड़ा हुआ है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसके चार्जेस नहीं है। वहाँ पे डेली आपको अपडेट मिलती रहती है, साथ साथ आपको जो भी एनालिसिस होते हैं वहाँ पे मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।